व्यक्ति 3 प्रकार से प्रेम करता है। और जब व्यक्ति प्रेम करता है तो वो सेवा करेगा। प्रेम सेवा कराता ही है। माँ बाप के प्रति संतान का प्रेम है तो वो माँ बाप की सेवा करेगा। माँ बाप को संतान के प्रति प्रेम है तो माँ रात रात जागती रहती है, कटु दवा खुद पीती है। तो एक प्रेम है शरीरगत प्रेम, जरा ध्यान देना। शरीर के तल पर प्रेम। दूसरा प्रेम है मनोगत प्रेम, मन के लेवल पर प्रेम। और तीसरा प्रेम है आत्मगत प्रेम, देहगत प्रेम, मनोगत प्रेम और आत्मगत प्रेम। शरीरगत प्रेम जो होता है, शरीर जिस प्रेम में केंद्र स्थान में है, ऐसा प्रेम सेवा कराएगा। जैसे एक पति में शरीरगत प्रेम है तो वो अपनी पत्नी की सेवा करेगा। पत्नी को शरीरगत प्रेम है तो वो पति का ध्यान रखेगी। भाई को शरीरगत प्रेम है तो भाई से लड़ेगा नहीं। माता पिता का शरीरगत प्रेम है संतान के प्रति तो वो उसकी रक्षा करेगा, संतान उसकी सेवा करेगा। शरीरगत प्रेम कायम सेवा कराएगा। रामदेव जी बाबा की मोहब्बत, उसका भाईचारा, उसका प्रेम, उसकी भक्ति, जब उस शरीर धारण करके रहे तो उसने बहुत सेवा की। और सेवा इसी रूप में कि भेद मिटाएं, समरसता पैदा की, अन्नदान दिया, सोए हुए को जगाया, मरे मरे जीते थे उसको पुनः जीवन की एक चैतन्य प्रदान किया। ये सब इस शरीरगत प्रेम का स्वभाव है। शरीरगत प्रेम सेवा कराता है और मनोगत प्रेम सुमिरन कराता है। जब साधक मनोगत प्रेम करता है, शरीर से भक्ति करने वाला सेवा करेगा। आप ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, आप शरीर पर केंद्रित है, ठाकुर जी को भी आप विग्रह के रूप में देखते हैं, तो ये भाव आपको सेवा, आप माला जी बनाएंगे, आप जारी जी धारण करेंगे, आप एक शरीरगत सब, आप वैष्णवों की सेवा करेंगे, दूसरों को जगह दोगे, ये सब शरीरगत प्रेम सेवा कराएगा। उसके बाद होता है मनोगत प्रेम। मनोगत प्रेम में डूबा साधक सुमिरन करता है। मुझे लगता है कि रामदेव जी बाबा मनोगत स्थिति में कोई परम तत्व, अवतार तो है श्रद्धा जगत का, और मैंने बार बार इस कथा में कहा कि अवतार कई कला के होते हैं, इतनी कला, इतनी कला, इतनी कला, इतनी कला, इतनी कला, जो हो वो हम निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन मनोगत प्रेम आदमी को बहुत सुमिरन कराता है। वो परम तत्व का सिमरन बहुत करेगा। कई लोग होता है सेवा नहीं करते शरीर से, ये मनोगत प्रेम करते हैं, सिमरन बहुत करते हैं। इसलिए नानक देव की वो पंक्ति मुझे प्यारी लगती है। वो मन को कहते हैं कि हे मन, मनोगत प्रेम के द्वारा तू सिमरन कर, तू सिमरन। बड़े बड़े बुद्ध पुरुष वो तुम्हारे पैर नहीं दबाएंगे और तुम दबा भी नहीं दोगे, दबाओगे भी नहीं। जो हमारा सदगुरु होता है बुद्ध पुरुष, उससे हम कोई सेवा नहीं करवाते, उसकी सब सेवा हम करते हैं। वो शरीरगत सेवा नहीं कर पाते, वो मनोगत सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, स्मृति करते हैं, याद करते हैं।
शिष्यों को अकारण याद करना गुरुजनों का मनोगत सुमिरन है, ये सेवा है, इसको याद करना। गोपियों का प्रेम जब तक शरीरगत था तो वो गायों की सेवा करती हैं, बछड़ों की सेवा करती हैं, दधि मंथन करती हैं, परिवार की सेवा करती है। लेकिन गोपियों का प्रेम जब मनोगत प्रेम हो गया तब वो सिमरन करती है। इति संस्मृत्य संस्मृत्य। महापुरुष जो है, कुछ पहुंचे हुए महापुरुष, उसका मनोगत प्रेम आश्रितों का सुमिरन कराते हैं। भगवान कृष्ण भी देहगत जब प्रेम में है, ये तो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा, तब तक वो गायों के पीछे दौड़ते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। लेकिन वो ही परमात्मा जब मनोगत प्रेम की अवस्था हमें सिखाने के लिए दिखाते हैं तो वो सिमरन करते हैं। किसका सिमरन करते हैं? गोपी जनों का, ब्रजांगनाओं का, नंद और यशोदा जी का। भगवान राम मनोगत प्रेम की भूमिका में जाते ही तो किसका स्मरण करते? ये भरत की सेवा करने के लिए नंदीग्राम नहीं गए, लेकिन चित्रकूट में बैठे बैठे भरत सरिस को राम सने, जग जपुरा राम जग। एक सिमरन चल, सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सील सेवका। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई। और फिर मनोगत प्रेम के बाद जब आत्मगत प्रेम की अवस्था आती है, वो प्रेम साक्षात्कार करा देता है। इन रामदेव जी बाबा के प्रति जो अवलोकन है वो ये है कि जब तक ये शरीर में अवस्थित है, शरीर धर्मा बनते हैं, तो लोगों की बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। वही रामदेव जी बाबा मनोगत होते हैं तो सिमरन करते हैं, नकलंक का, अलख का, इस परम तत्व का। एक द्वारिकाधीश का अवतार होते हुए भी, जैसे कि राम ब्रह्म है, फिर भी भरत को याद करते हैं। और ये जब आत्मगत प्रेम में जाते हैं तब वो साक्षात्कार पा लेते हैं, ये परम समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं, जिसको जीवित समाधि कहते हैं। और ये जिस प्रकार के 3 लेवल का प्रेम है, उसी तरह 3 प्रकार का काम भी होता है। काम और प्रेम दोनों आकर्षित करने वाली चीज है, लेकिन फिर भी काम बहुत नीचे का पायदान है। कई लोगों का शरीरगत काम होता है, केवल शरीर में ही रमता है काम। कई लोगों को मनोगत काम होता है। शरीरगत काम आदमी को भोग में ले जाता है, मनोगत काम आदमी को भाव में ले जाता है। वहां भोग कम हो जाते हैं, भाव ज्यादा हो जाते हैं। और आत्मगत प्रेम आदमी को एकदम सबसे ऊपर उठा देता है। इसको समझाऊं तो ये समझा सकता हूं कि शरीरगत वस्तु एक गुलाब का पौधा है, एक गुलाब का एक पौधा शरीरगत। मनोगत भाव प्रेम अथवा तो काम, मनोगत जब हो तब वो फूल है, पौधा नहीं, फूल है। और आत्मगत जब काम होता है
तब न पौधा न फूल, केवल खुशबू, केवल महक, जिसका कोई आकार नहीं। पौधे को आप अपने गमले में या तो अपने आंगन में कैद कर सकते हैं। शरीरगत काम वाला आदमी दूसरे को वश कर लेता है, मजबूर कर देता है, बांधे रखता है। ये मेरा पौधा। लेकिन मनोगत स्थिति जब आती है तब ये पौधा नहीं रहता, ये फूल बन जाता है। और ये फूल केवल उसी के आंगन में नहीं रहता, शायद वो ही किसी मंदिर में ठाकुर के चरणों में अर्पित कर देगा, अथवा तो गुलाब का फूल तोड़कर कोई माता जी है, बहन है, तो जूड़े में लगाएगी, किसी माता के जूड़े में चला गया, कोई फूल शिव के शीश पर चढ़ गया। ये मनोगत अवस्था है। और जब आत्मगत प्रेम होता है तब वो खुशबू बन जाता है। खुशबू को आप तोड़ नहीं सकते, आप अपने आंगन में बांध नहीं सकते, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लाख पर्दे डालो, खुशबू बाहर जाए। डाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास। तो भगवान रामदेव जी के जीवन में सेवा है, सुमिरन है और साक्षात्कार है, तीनों है। कोई भी बुद्ध पुरुष सेवा करेगा, अपनी अपनी सेवा की रीत होती है। जब रमण महर्षि को अरुणाचलम में पूछा गया कि आप जैसे इतने पहुंचे हुए संत, आपको नेत्र यज्ञ करने चाहिए, आपको गायों की सेवा करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उसने कहा मैं इस अरुणाचलम की गुफा में बैठे बैठे जो कर रहा हूं वो मेरी सेवा ही है, वो सेवा है। ठाकुर कभी दक्षिणेश्वर नहीं छोड़े, कभी कहीं गए हो तो मुझे खबर नहीं, परमहंस। लेकिन वो जो कर रहे थे, बुद्ध पुरुष अपने ढंग से सेवा करता है। यद्यपि रामदेव जी बाबा तो घोड़े पर सवार होकर सेवा की, इसका मतलब ये बहुत सक्रिय है, ये बहुत सेवा में गए हैं। घोड़े पर बैठना एक कार्य सक्रिय भी है। धर्म ध्वजा को लिए हुए, संयम नियम के बाण तीर अथवा तो भाले को लिए हुए, मन को बिल्कुल नियंत्रित करते हुए वो सेवा में लगे। और परम का सुमिरन, और फिर समाधि, जिसको साक्षात्कार कहते हैं। तो इन प्रकार से मेरी दृष्टि काम कर रही है कि सेवा, सुमिरन और साक्षात्कार। ये तीन प्रकार से उसका जीवन का केवल 3 अध्यायों में आदि, मध्य और अंत हम दर्शन कर सकते हैं। राम रूप में उसने सेवा की, देव रूप में उसने सुमिरन किया, और पीर रूप में उसने परम पीर का साक्षात्कार किया, परम तत्व को अपने जीवन में महसूस किया। ये है रामदेव पीर।